नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने पाठ पढ़े और बहुत कुछ सीखा, बहुत समझा। अब ज़रूरी है कि हम कुछ प्रश्नोत्तर भी कर लें, घर में बैठ कर के परीक्षा भी कर लें। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी घर में बैठ कर के पूरी ईमानदारी के साथ जब भी आपके पास वक्त हो 40 मिनट का वक्त निकालें और अपनी ईमानदारी के साथ 40 मिनट टाइमर लगा के पेपर देना है। अपनी उसी उत्तर पुस्तिका में आपको पेपर देना है, दिनांक लिखना है, पेपर का नाम लिखना है, सब कुछ अपना रोल नंबर लिखना है, कक्षा लिखनी, सब कुछ लिखने के बाद आप पेपर देंगे और 40 मिनट में पेपर समाप्त कर देंगे। तो प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है आपको, केवल उत्तर नहीं बल्कि प्रश्न भी लिखना है। जो समय दिया गया है आपको 30 अंकों का पेपर होगा और 40 मिनट का समय है। तो थोड़ा बहुत समय आपको लगता है तो 40 का 50 भी कर सकते हो, यानी 50 मिनट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको परीक्षा ईमानदारी से देनी है, नकल नहीं मारनी है। तो आशा है आप इसका ख्याल रखेंगे और आपके अभिभावकों से निवेदन है कि वो भी आपकी निगरानी करें। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ बता दें कि गृह परीक्षा कक्षा 8वीं सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। कुल अंक 30, समय 40। आप इसको 50 मिनट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले दो दो शब्द बनाइए। प्र, आ, भर, बद। इन सभी से आपको दो दो शब्द बनाने हैं 4 अंकों का, यानी 2 शब्द 1 अंक के हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने किसी शब्द का एक ही शब्द बनाया हुआ है किसी उपसर्ग का, तो उसके आधे नंबर मिलेंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे प्र से 2 बनाएंगे तो 1 नंबर, अगर 1 बनाएंगे तो आधा नंबर। तो इन चारों से दो दो शब्द आपको बनाना है। ये 4 अंक का है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? आपने पाठ पढ़ा है? नहीं, यह कठिन समय नहीं है। तो उस पाठ के आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कबीर की साखियां हमें क्या संदेश देती है? 3 अंक का है। कबीर की साखियां हमें क्या संदेश देती हैं? यह 3 अंक का प्रश्न है। इसको भी आपको कबीर की साखियां पाठ के आधार पर करना है। प्रश्न चौथा, नेहरू जी अहमदनगर के किले की जेल में क्या क्या करते थे? यानी जो जो कार्य वो करते थे वो सारे आपको लिखना है, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके ऐसे आपको लिखना है। तो आपको 3 अंक मिलेंगे इसके। तो इसका आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न है 5वां, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण है? ये क्या निराश हुआ जाए पाठ से है, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। आपने पाठ पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखना। और ये 4 अंक का है, तो जाहिर सी बात है इसमें कम से कम 40 शब्द आपको लिखने हैं। देखिए 2 अंक का है तो 20 शब्द, 3 अंक का है तो 30 शब्द, 4 अंक का है 40 शब्द। इतना आपको जरूर लिखना, ध्यान रहे। छठा प्रश्न है, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है? ये 4 अंक का प्रश्न है, तो इसमें भी आपको ठीक से लिखना है। प्रश्न 7 है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? 5 अंक का है, तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम आधा पेज इस पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न 9, इतिहास लेखन में कौन कौन सी चीज़ें हमारी सहायता करती हैं? ये अहमदनगर का किला के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं। आप इनका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और जब मौका लगेगा आप उसको चेक करवा लेंगे। लेकिन नकल नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। इससे आप ना तो फेल होंगे ना पास होंगे। ये केवल आपने इतने समय में क्या पढ़ा है उसको आपको ख्याल रख करके प्रश्न दिए जा रहे हैं, और भविष्य में आपका काम आएगा आपके नंबरों में। तो ध्यान रखें आप इसको।